जय जय शिवधारा। इंसान को जो भी कुछ करना है और कोई भी फील्ड क्षेत्र क्यों न हो, उसके लिए जरूरी है मैनेजमेंट, व्यवस्थित जीना। और जितना व्यवस्थित होंगे, मैनेज्ड होंगे, हम ज्यादा कर पाएंगे, तकलीफ भी कम होगी, मन की शांति भी भंग नहीं होंगी, हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और ज्यादा कुछ कर पाएंगे कम टाइम में। इसलिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। किस समय मुझे क्या करना है, किस काम को कितना टाइम देना है और उतनी समय की अवधि काल में वो काम पूरा भी करना है। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। समय की व्यवस्था, समय को व्यवस्थित करना। लेकिन उतना ही जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी बुद्धि क्या करने के लिए तैयार है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। किस समय किस बात में, काम में हमारा मन लगता है, इसको भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग सवेरे उठते ही फ्रेश रहते हैं, तैयार रहते हैं, बड़े से बड़ा काम अभी मैं कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग तो उठने के बाद कुछ कुछ घंटों तक ठीक नहीं रहते। वैसे ही कुछ लोग रात को थक जाते हैं, अभी मुझसे पुरता नहीं, अभी मुझसे होता नहीं, अभी मुझे छोड़ दो, मुझे सोना है या रिलैक्स होना है। फिर कुछ लोग कहते हैं, जो आजकल नौजवानों को देखा जा रहा है, रात को बहुत उनका माइंड एक्टिव रहता है। तो संसार के लिए भी इस बात को समझना होगा, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ जागृत ये रहना पड़ेगा। जैसे कोई दुकानदार भाई है, दुकान तो दिन को ही खोलेंगे ना, सवेरे 10 बजे से रात को 10 बजे तक। फिर डेली नीड्स का है, सवेरे खोलेंगे रात को देर तक, फिर दोपहर को भले बंद करें। है कपड़े का तो 12 बजे के बाद कपड़े की दुकान पर धंधा हो सकता है, तो वो बात थोड़ी अलग हो जाती है। फिर नौकरी वालों के अपने नियम हैं, जॉब का टाइम जो भी है, फिर शाम को जॉब से लौटना है, तो उनको थोड़ी सेटिंग वैसे करनी पड़ेगी। गृहिणी को, हाउसवाइफ को वैसे खुद को मैनेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स खुद को वैसे ही व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन कुल मिला के हमें ये समझना है कि किस टाइम पे मेरा मन किस काम में लगता है, उस टाइम पे वो काम करना। और एक ही टाइम पर बहुत से टास्क्स, बहुत से काम साथ में नहीं करना चाहिए। माइंड की विचारधारा की एक लहर से चलती है। जिस समय जिसमें लगा हुआ हो, उसी सोच में, उसी टाइम कार्य में दिमाग को लगाना चाहिए। लेकिन उससे संबंधित कार्य साथ में करना चाहिए। कहीं अगर बोरियत हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, जैसे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में थक जाते हैं, तो कुछ और पढ़ें, एंटरटेनमेंट का, नॉलेज का, या जिसमें अपना इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ें। ऐसा ना हो कि ज्यादा जाके हाथ में मोबाइल लें, फिर वो मोबाइल छूटे ही नहीं। गृहिणी कहीं तो भी थक गई है मानसिक तौर पर, घर का काम करते करते थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं, प्राणायाम करें, गहरे श्वास लेके धीरे धीरे, गहरे गहरे, धीरे धीरे छोड़ने से भी उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। पानी पिए, बढ़िया हुए, थोड़ी देर जाके रूम में लेट जाएं। लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे ऐसे कार्य में लगे कि वो रोटी ही छूट जाए। वैसे ही धंधे वाले भाई
थक गए हैं, नौकरी वाले भाई थक गए हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन का कुछ न कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। पानी ज्यादा पीना, किसके साथ बात करना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि किसी को हमने फोन की तो 2 घंटे तक फोन चलती रहे, ये समझना है। उससे हमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हम तरक्की उन्नति नहीं कर पाएंगे। वैसे ही ध्यान और भजन में मेरा मन कब लगता है, यह हर किसी को खुद ही सोचना समझना है। फिर ध्यान में भजन में बैठने से पहले थोड़ी प्रार्थना करें, एक मधुर भजन सुने कि वातावरण खुद का बने। फिर दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना, कपूर की आरती करना आदि, पूजा करना आदि, ये उसके संबंधित है, रिलेटेड काम है। लेकिन मुख्य काम को न भूलें कि हम लोग फिर पूजा में लगे तो पूरा ही पूजा करें, फिर ध्यान भजन रह जाए। थोड़ा समझना है इस विषय को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी को कहा था, अभी वो युग आएगा कि हर कोई अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने को छोड़ के शॉर्टकट वाला रास्ता ढूंढेगा। अगर चलो शॉर्टकट के रास्ते से उसने अपनी मंजिल पा भी ली, लेकिन फिर भी अंदर की जो बेचैनी थी या पाने की जो जिज्ञासा तड़प थी, वो उसकी तड़प नहीं मिटेगी, बेचैनी नहीं मिटेगी। ठीक रास्ते से जो जाएगा, जो उसका नियम है वो नियम को अपनाएगा, वो सक्सेस जरूर होगा। इसलिए आजकल जो स्टूडेंट्स को देखा जा रहा है चीटिंग का, या बाहर से नोट्स मिला या एग्जाम पेपर लीक हुआ, ये अच्छा माध्यम नहीं है। या गृहिणी बाहर से होटल से बुला के कहेगी मैंने रोटी बनाई है। धंधे वाला भाई ग्राहक से बहुत झूठ बोलता है, झूठ कभी भी झूठ होगा। वैसे ही ध्यान भजन में बहुत लोग दिखावा करते हैं, तो ध्यान भजन से जो फल मिलता है, एकाग्रता, शांति, दुखों से मुक्ति, वो उनको नहीं मिलेगी। लोग ऐसा जरूर कहेंगे ये अच्छा किसी संस्था का पदाधिकारी है, सत्संगी है, लेकिन खुद को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सेवा भी करनी पड़ेगी अगर भजन ध्यान को बढ़ाना है। प्रार्थना भी उसके लिए आवश्यकता है। फिर खुद को व्यवस्थित करने के लिए, सुलझाने के लिए सत्संग कथा भी रोज जरूरी है सुनना। जहां जहां कथा सत्संग होता है जा सकते हैं तो जाएं, नहीं तो सोशल मीडिया है माध्यम, ईयरफोन लेके यूट्यूब पर किसी न किसी संत अपने गुरुदेव का सत्संग सुने। उस टॉपिक पर जो भी अगर उनका कोई वीडियो बना हुआ है वो सुने। थोड़ा एकांत में बैठे, आत्मिक चिंतन करें, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं संसार में, क्या करना चाहिए था, क्या मैंने वो किया है, अगर नहीं किया है तो व्यर्थ तो कहीं मेरा जीवन नहीं जा रहा। फजूल की बातों में, फजूल के लोगों से, फजूल के स्थानों पर जाने से कहीं मेरा टाइम समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। चलो जो होली सो होली, अभी खुद को संभाल लो। फिर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मैं कौन हूं, नाम तो मेरे शरीर का, वस्तुएं भी मेरे शरीर की, व्यक्तियों से रिलेशन भी, रिश्ते भी मेरे शरीर से, लेकिन मैं कौन हूं। जैसे ये मेरी मोबाइल, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, मतलब वो अलग है, घर अलग है, मैं घर में रहने वाला हूं, मैं अलग हूं। वैसे ही ये नाक, ये कान, ये मुंह, ये कंधे, ये मेरे हाथ, ये पैर, तो मैं कौन हूं। ये तो मेरी वस्तुएं हैं ना, जैसे मोबाइल मेरी, घर मेरा, गाड़ी मेरी, वैसे ही ये पैर मेरे, हाथ मेरे, नाक मेरे, आंखें मेरी, लेकिन फिर मैं तो कुछ अलग हूं। वो कौन हूं, इन विषयों को मैं कब समय दूंगा। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा करने के चक्कर में जो जरूरी मुझे करना चाहिए था वो न रह जाए, या केवल पद,
प्रतिष्ठा, नाम, पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार और पढ़ाई को प्राप्त करते करते कहीं प्रभु को न भुला बैठूं, आवश्यक जो करना था कहीं वो न मुझसे छूट जाए, रह जाए, यह सावधानी हर किसी को खुद ही रखनी है। तो इसलिए जितना जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, आगे बढ़ने के लिए थोड़े टाइम में शांति के साथ कुछ करने के लिए उतना ही जरूरी है माइंड मैनेजमेंट, क्या करना है और जरूरी बातों को किस समय मुझे करना है, कब मेरा मन लगता है, और जल्दी और ज्यादा उनको समय देना कि जैसे आवश्यक कार्य इस जीवन में जल्दी से जल्दी हम पूरा कर पाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।